नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, झाड़ू जिसको हम अपने कचरा को साफ करने के लिए अपने घरों में रखते हैं। लेकिन ये झाड़ू हमें क्या सिखाती है, आप उसके गुण अगर जानोगे तो बहुत कुछ आपको ज्ञान बढ़ा देगी। झाड़ू में क्या गुण होता है? झाड़ू सिर्फ कचरा ही नहीं साफ करती है। अगर झाड़ू एक बंधन में हो तब तक तो कचरा साफ करती है। बंधन खुल जाने के बाद झाड़ू खुद एक कचरा बनकर बाहर हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने आप को, अपने रिश्तेदार को, अपने समाज को, अपने घर को, अपने परिवार को एक बंधन में, एकजुटता में, कहते हैं ना अनेकता में एकता होनी चाहिए। वही हमें झाड़ू सिखाती है कि हमको एक बंधन में अगर बांध कर रखेंगे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने संगठित गुट को, तो हम हमारे आने वाले कचरे को हम उसको साफ कर सकते हैं और कुछ मिनटों में। लेकिन वही जब हम टूटेंगे, बिखरेंगे, तो हम खुद एक दिन कचरा बनेंगे और हमको लोग साफ कर देगा। ज़रा ध्यान लगा कर के आपको सुनना पड़ेगा। जब तक अकेले हो ना, तो आपको अपने विचारों पर काबू रखना चाहिए। क्योंकि अकेला घर जो होता है, शांति का घर जो होता है, दिमाग को बहुत चंचल बना देता है। और उस समय लोग शांति में ना सोच करके कुछ ऐसी बातों पर अपने आप को लगा लेता है कि वहाँ पर दिमाग कुछ अलग चलने लगता है, वहाँ पर शांति को छोड़कर अशांति घुसने लगती है। इसलिए जब आप अकेले में बैठे हों तो उस समय आपको बहुत विचारों पर काबू रखना चाहिए। रिश्तों में बढ़ी हुई नफ़रत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने लगे हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा होती है, दौलत होती है ना, तो वो जो है सो जब दौलत बढ़ने लगी तो आप अपने निचले स्तर को छोड़ करके आप दूसरे के भावनाओं में इतने डूब जाओगे कि अपना खुद का विचार जिसका मेल नहीं खाता है, यानी कि जिसके पास कम पैसा है और भावना कितनी भी अच्छी हो, आप उस कम पैसे वालों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना कुछ भी पसंद नहीं करोगे। आप अपने लेवल के आदमी ढूंढना शुरू कर दोगे। तो इसलिए ज़रा बच के रहिए। कलम, कदम और कसम हमेशा सोच समझ के उठाना चाहिए। क्योंकि ये सब उठते हैं ना, तो कुछ न कुछ करा देते हैं। कलम का एक साइन आपको फांसी पर लटका सकती है और कसम आपको ज़िंदगी भर किसी से जुदा कर सकती है और कदम आपको खाई में भी गिरा सकती है और किसी चढ़ाई पर चढ़कर ऊंचाई तक पहुंचा भी सकती है। इसलिए कदम कसम सब पर बहुत अहमियत से सोच कर ही कदम रखना चाहिए। पहले लोग मरते थे तो आत्मा भटकती थी। पहले हमारे ये जहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पर पहले के लोग आते नहीं थे। क्योंकि पहले के लोग जब मरते थे तो आत्माएं भटकती थी। लेकिन आजकल आत्मा अंदर से मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। यही दुनिया की काली सच्चाई है मेरे दोस्त। आजकल दुनिया में हम जहाँ भी देख रहे हैं, इंसानियत नाम की कोई चीज़ है? कहीं नहीं है, ढूंढने से भी नहीं है। इंसानियत शब्द क्या है ये भी लोग नहीं समझते हैं। सिर्फ खाना पीना, जीना, रहना, सोना, बस हो गया काम। आगे इंसानियत होती क्या चीज़ है? किस बला का नाम है इंसानियत? लोग भूल गए हैं। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता है, अपने विचारों को बदलने से भी एक नया दिन का शुरुआत हो जाता है। हम बुरे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। बुरा आदमी भी एक अच्छा आदमी में परिवर्तित हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि जो बने थे, वो अंगुली माल डाकू थे। वो अगर चाहते तो अंगुली माल डाकू ही रहते, लेकिन उनकी काया पलट हुई और वो
महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो हम अपने आप को बदलना चाहेंगे तभी तो हम बदल सकते हैं ना। अगर हम बदलना नहीं चाहेंगे तो हम जैसे कि तैसा बना रहेंगे ना, तो फिर हमको कौन आगे पीछे देखने वाला है। हम अगर अच्छा बनने की कोशिश करें तो जो रुकावट होगी वही तो रुकावट किसी को खेद पहुंचा सकती है। अगर हम रुकना नहीं चाहें, सिर्फ अच्छा काम करने चाहें, तो हमको कौन रोक सकता है। इसलिए आप छोटी छोटी बातों को समझिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि मेरे डर की वजह से, मेरे धांधली की वजह से, मेरे अंदर जो दबदबा है दूसरों में कायम जो किए हुए हैं उसकी वजह से चुप हो गया। अरे मूर्ख, वो तुम्हारी बातों का जवाब उसी समय दे सकता था, लेकिन वो समझदार है, वो वक्त के परिमाप को समझता है, इसलिए वो चुप है। वो जवाब देना जानता है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि तुम समझदार है। अरे चुप रहना भी एक बहुत बड़ा कला है, और चुप रहने की विद्या सबको नहीं आती। और हर आदमी तो जवाब देने में आजकल काफ़ी है। जवाब देना किसी को अच्छा लगता है, लेकिन चुप रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चुप रहने में कितनी शांति अनुभव होती है, ये चुप रहने वालों से ही पूछिए। कौन किसको पूछता है आज के अलावा। मतलब के अलावा पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर सिर्फ परिंदा बसेरा भी नहीं करते हैं। तो आदमी है। सिर्फ आजकल लोग मतलब की दुनिया में जी रहे हैं। बिना मतलब के तो मेरे भाई किसी को राम राम तक कोई नहीं कहता है। आजकल जिसके मतलब नहीं है कोई पूछता तक नहीं है। यही तो इंसानियत है। और कौन जी रहा है इसमें, ये आप जानते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इंसानियत के जी रहा है और कौन कौन नहीं जी रहा है। इंसानियत कहते किसको हैं, आप हम कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।